दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही रूस से एक बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर भारत और रूस के बीच रिलोस एग्रीमेंट पर मुहर लगी थी, जिसके तहत इस समझौते को 2026 में अब ऑफिशियली लागू कर दिया गया है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान की तैनाती कर सकते हैं। यह एक गेम चेंजर एग्रीमेंट है भारत और रूस का। हालांकि इसके ऊपर खबर 2025 में ही आ गई थी और हमने आपको बताया भी था उस समय, लेकिन ऑफिशियली अब इसको लागू किया गया है। अब इस खबर के 24 घंटे के अंदर ही रूस ने भारत को एक और बड़ा ऑफर दिया है। रूस ने देखा है कि Su-57 का ऑफर लगातार उसकी तरफ से भारत को दिया जा रहा था और भारत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, तो अब रूस ने इससे भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन का ऑफर दे डाला है। दरअसल रूस ने भारत को अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट के एक अपग्रेडेड वर्जन Su-57 M1 का प्रस्ताव दिया है। ये एक सिंगल सीट यानी एक पायलट वाला फाइटर जेट है, जिसे खास तौर पर ज्यादा तेज, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा स्टेल्थ यानी रडार से छिपने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस जेट में नया इंजन लगाया गया है जिसे AL51F1 कहा जाता है। ये इंजन पुराने इंजन के मुकाबले ज्यादा ताकत देता है, कम ईंधन खर्च करता है और जेट को बिना आफ्टर बर्नर के लंबे समय तक सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ने की क्षमता देता है, जिसे सुपर क्रूज कहा जाता है। इसका सीधा फायदा यह है कि जेट ज्यादा दूरी तक लड़ाई कर सकता है, तेजी से रफ्तार पकड़ सकता है और ऊंचाई पर बेहतर प्रदर्शन करता है। खास तौर पर चीन के एडवांस फाइटर जेट चेंगडू J-20 को ध्यान में रखते हुए ये क्षमताएं काफी अहम मानी जा रही है। अब अगर इसकी डिजाइन की बात करें तो इस जेट में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। इसका ढांचा थोड़ा चौड़ा किया गया है और बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रडार में इसकी पहचान और भी कम हो सके। साथ ही इसके अंदर हथियार रखने की क्षमता भी बढ़ाई गई है। इसका मतलब यह है कि ये जेट बिना बाहर हथियार लटकाए अंदर ही ज्यादा हथियार लेकर उड़ सकता है, जिससे इसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहती है। इस पूरे ऑफर का सबसे खास और महत्वपूर्ण हिस्सा है टेक्नोलॉजी शेयरिंग। रूस ने भारत को इस जेट के सोर्स कोड तक एक्सेस देने की बात कही है, जो आमतौर पर कोई भी देश आसानी से नहीं देता। अगर ऐसा होता है तो भारत अपने खुद के सिस्टम इस जेट में जोड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर भारत का अपना विरूपक्षा आइसा रडार और मिसाइलें जैसे अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस NG इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इससे ये जेट एक तरह से इंडो रशियन प्लेटफॉर्म बन सकता है, जो भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा। अब बात करते हैं इस ऑफर के दूसरे और ज्यादा एडवांस वर्जन की। रूस एक 2 सीट यानी 2 लोगों वाला वर्जन भी बना रहा है, जो भविष्य की लड़ाइयों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें एक पायलट के अलावा एक और अधिकारी होगा, जिसका काम होगा ड्रोन और दूसरे अनमैन्ड सिस्टम को कंट्रोल करना। इसे MUMT यानी मैन अनमैन्ड टीमिंग कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट में फाइटर जेट अकेले नहीं उड़ता, बल्कि अपने साथ कई ड्रोन को भी ऑपरेट करता है। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाकर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, हमले कर सकते हैं और जोखिम भरे मिशन को अंजाम दे सकते हैं। रूस का कहना है कि ये जेट एक साथ 4 से 8 स्टेल्थ ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि S-70 ओखोतनिक भी। इससे क्या होगा, पायलट को सीधे खतरे में जाने की जरूरत कम हो जाएगी और जेट की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये भविष्य के छठी पीढ़ी के युद्ध का एक शुरुआती कदम माना जा रहा है, जहां इंसान और मशीन मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। रूस का यह भी कहना है कि ये पूरा सिस्टम ओपन और मॉड्यूलर होगा, यानी भारत अपने खुद के ड्रोन और टेक्नोलॉजी भी इसमें जोड़ सकता है। भारत पहले से ही लॉयल विंगमैन और स्वाम ड्रोन जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, तो ये सहयोग उन योजनाओं को भी तेजी दे सकता है। अगर इंडस्ट्रियल स्तर की बात करें तो रूस ने भारत में ही इस जेट का उत्पादन करने का प्रस्ताव भी दिया है। योजना है कि करीब 100 जेट भारत में बनाए जा सकते हैं और इसके लिए HAL के नासिक प्लांट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पहले से Su-30 MKI का उत्पादन होता रहा है। हालांकि भारतीय वायुसेना का रुख फिलहाल थोड़ा सावधानी भरा नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायुसेना पहले सीधे 36 से 40 जेट खरीदने के पक्ष में है, ताकि तुरंत अपनी ताकत बढ़ा सके। ये एक तरह से अस्थायी समाधान होगा, जब तक भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम MK पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, जो 2030 के दशक के मध्य तक आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर रूस का ये ऑफर सिर्फ एक फाइटर जेट खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि भविष्य के एयर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में साझेदारी का मौका भी है।
इसमें स्टेल्थ, स्पीड, ड्रोन कंट्रोल और टेक्नोलॉजी शेयरिंग ऑल इन वन पैकेज की तरह देखा जा रहा है। अब दोस्तों, भारत को क्या इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए और रूस के साथ इस स्तर का सहयोग बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।